This is सबसे पहले तो जो मैंने आप लोगों को बोल दिया था, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे आपके साथ जो किया है, क्या आपने किया है या नहीं, मैच कर लेंगे अपने आंसर्स। ठीक है, फिर आंसर मैच करके फिर आपसे ठीक होगी बात। तो सबसे पहले था क्वेश्चन नंबर 14 था आपका होमवर्क में। उसने कहा सवाल था कि विद अ लिमिटेड विशेष टू डेवलप अ मेथड फॉर प्रिंटिंग इट्स नोट कॉस्ट एंड द फॉलोइंग डेटा हैव बीन फाइंड। क्या करना था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी थी, हमने फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी थी, वैसे की कॉस्ट ऑफ जुलाई हमने दिया है उसकी कॉस्ट। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना था, हमने रूल क्या रखा था कि कॉस्ट पर यूनिट पहले फाइंड करने चाहिए। तो जब मैं कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे फाइंड करने किया तो पर यूनिट मेरी सेम नहीं, जब मैं कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं आ रहे थे तो हमने क्या कहा कि टोटल कॉस्ट भी सेम नहीं है, पर यूनिट भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब है ये इसमें क्या है, सेमी वेरिएबल। तो जब सेमी वेरिएबल फैक्टर मौजूद है तो फिर मैं क्या करूंगा, हाइड्रो मेथड का प्लान यूज करूंगा, और हाइड्रो मेथड यूज करके वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल फाइंड करना है, विद हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना रेंज है। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट की इक्वली लोएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट की। अब मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मूले पे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट पे फाइंड करने जाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट will be highest activity level cost 296,000 minus lowest activity level cost divided by highest activity level मेरे पास कितना है 2300 minus करेंगे 16,000 डिवाइडेड बाय 800। ये मेरे पास आ गई अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कोई सा भी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लेंगे या लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा, तो हम हाईएस्ट उठा लेंगे 2,96,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 20। 296,000 कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी बेसिकली, हमने निकाली थी 2300। बस कितना आ जाएगा 296,000 minus 46,000। इसकी वजह से मैंने क्या पता की मेरे पास क्या है, y 2,50,000 प्लस 20x। ये मेरी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन की वजह से मुझे कितने यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। ए पार्ट का आंसर था वेरिएबल कॉस्ट का 20, इसका आंसर 20 आ गया मेरा। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी आ गई 50,000 की आ गई। अब मुझे 3,000 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो हमने इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन में जाके सिंपली 3,000 y is equal to 2,50,000 प्लस 20 into 3, 3,000 कॉस्ट टोटल कॉस्ट मेरी कितनी की 10,000 पे मेरे यहाँ तो बातें। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन 15 में भी हमने सही भी बात की थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है, मंथली फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है, और एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ जुलाई इफ दे प्रोड्यूस 5। इसमें भी अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की तो वो पर यूनिट सेम नहीं आती थी, और टोटल भी इसका सेम नहीं।
तो इसका मतलब अगर ये दोनों चीजें नहीं आ रही तो उसका मतलब है सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल मुझे फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को क्या है अलग होता है, जिसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा। तो वैल्यू मेथड में गए और हमने क्या किया, हमने तो वेरिएबल कॉस्ट कर दी। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट 12,000, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट 1,00,000। फॉर्मूला लगाया 1,18,000 माइनस 1,12,000 divided by highest activity level 600 minus that's it। ये कितना आ जाएगा, ठीक हो गई बात। आप यहाँ से अगर टोटल कॉस्ट इन दोनों को एक उठाएंगे या ऐसे एक्टिविटी लेवल उठाएंगे या दो से, तो हमने कहा कि हम लोएस्ट होगा लेकिन एक था माइनस फोर लिविंग कॉस्ट की पर यूनिट कितनी यूनिट्स की कॉस्ट 1,12,003 फिक्स कॉस्ट की बात है। फिर जब मैं इक्वेशन मानेंगे तो इक्वेशन मेरे पास क्या तैयार हुई 100,000 प्लस 4x। तो अब 100,000 हमने कितने यूनिट्स की कॉस्ट मालूम कर दी 5,000, तो मैं इसके अंदर 5,000 100,000 प्लस 4 into 5,000 कितने पर टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी कितनी बार क्या बात है ये याद रखना सवाल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने पूछा था इक्वेशन दी हुई थी y is equal to 5,000 plus 13x। तो इसके अंदर बताना था फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई ऑलरेडी 5,000 तो निकाली 5,000। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई बताई हुई है। व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स। 100 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट इसको फॉर्मूला दिया होता है 30x। तो 30 मेरी थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और 200 यूनिट्स की मुझे कॉस्ट चाहिए थी, तो मैंने इसको क्या किया 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 6 प्रकार आ जाएगा। फिर उसने कहा मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करो, तो 300 यूनिट इस इक्वेशन में जाएंगे, ये जो इक्वेशन दी है इसके अंदर जाके 300 हमारी 5,000 प्लस 13 ये मेरे पास अब ठीक होगी बात, ठीक है ये वाली बातें सभी ठीक है। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो क्या क्वेश्चन 17 में उसने कहा कि कंसीडर द लीनियर फंक्शन y is equal to 1682 plus 15x and answer the following। फिर उसने इक्वेशन प्रोवाइड की जिसके अंदर ये वाली चीज क्या थी मेरे पास, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, ये मेरे पास जो 15 दिया हुआ है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। करते the line that would cross the y axis at a point, यानी कि उसने y axis at a point का मतलब है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो y axis को कट करेगी, यानी कि y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट होता है अगर क्लियर थोड़ी सी याद हो तो वहां पे हमने ये चैप्टर नंबर 1 में ये था and if y intercept is also known as fixed
क्या ना, वो इक्वेशन होती थी, ठीक है, उसमें कहते थे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और सी का नाम हमने y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। हमने कहा जी ये हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट। अगर ये y इंटरसेप्ट है तो फिर इसका मतलब है मुझे फिक्स कॉस्ट बीच में से देखनी है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 16। ओके होगी बात। फिर इसके बाद आ गया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का दूसरा नाम था स्लोप, या इसको हम इस चैप्टर की जुबान में कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कह दो, ग्रेडियंट कह दो, या स्लोप कह दो, या रेट ऑफ चेंज कह दो, ये सारी बातें इसको लिखना है तो आप लिखो, ठीक है। ग्रेडियंट कहना है, स्लोप कहना है, कुछ भी कहना है आप कह सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है मेरी, 15। उसका जवाब क्या हो गया। फिर इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, ये जो x है ना मेरे पास, दिस इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका जवाब क्या हो जाएगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम कैलकुलेट करने जाते हैं, जो चीज कैलकुलेट करते हैं वो डिपेंडेंट होता है, और जिसकी मदद से करते हैं वो इंडिपेंडेंट। तो x इंडिपेंडेंट था यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो x की वैल्यू की बेस पे पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू वो एस्टिमेट, तो इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या है, y। ठीक होगी बात। तो ये था हमारा वर्क, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस कर लिया। उम्मीद है इसमें क्या आपने नहीं की। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, अपने जो कॉन्सेप्ट को आगे चलाएंगे। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट बेसिकली टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का हमारे पास क्या है, लेकिन तो अब ये कैसे टेस्ट हो समझते हैं। पहले तो सवाल सुनो। कहते हैं जी एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट थ्री एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल है 4000, 6000 और 7500। पहला आ गया, सेकंड कैन, total cost is 40,600, 50,000 and 54,000. कहता है जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन द एक्टिविटी लेवल रेंज। कहता है जी जितने भी मुझे डिफरेंट एक्टिविटी लेवल दे रखे हैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एंड देयर इज अ स्टेप अप कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 55। कहता है जैसे ही मेरे 5500 यूनिट से ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं तो मेरी फिक्स कॉस्ट में एक इंक्रीज होगा। तो वो जो सर्टेन इंक्रीज आता है उसको हमने क्या कहा था कि स्टेप फिक्स कॉस्ट है। एक गोदाम लिया हुआ था, उस गोदाम में यूनिट्स मेरे पूरे हो गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया गोदाम लेना पड़ेगा। मेरा इसके अंदर भी है कि जैसे ही मैं 5500 यूनिट्स को क्रॉस करूंगा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिक्स कॉस्ट के अंदर एक इंक्रीज दिखाई देगा। अब वो इंक्रीज कितना दिखाई देगा, उसने कहा देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 55। तो जब मेरा एक्टिविटी लेवल एक्सीड होता है 5500 से, तो मेरे फिक्स कॉस्ट के अंदर 10% का इजाफा है। अगर समझते एक चीज, एक लाइन, अब यहाँ पे मेरी कितनी लोड से 4, अब फिर 6, अब फिर 7। लेकिन जैसे ही मेरा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर जाता है,
किधर से? 5500 से। ये मैं कह देता हूँ ये मेरी 5500 वाली। 5500 से जैसे ही इंक्रीज करता है तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाती है। अगर इंक्रीज हो जाती है तो उससे पहले क्या है और उसके बाद क्या है उसकी कहानी को भी समझ लेते हैं। ठीक है ना? तो हमने कहा भाई पहले चीज जो थी फिक्स कॉस्ट इस लेवल पे फॉर एग्जांपल 100%, क्योंकि इंक्रीज इसके अंदर आ रहा है तो ओरिजिनल अमाउंट को हमेशा मैं क्या कंसीडर करूंगा 100%। क्योंकि इंक्रीज इसके अंदर आ रहा है तो वो मेरी ओरिजिनल। अब उसमें 10% का इंक्रीज आ गया तो मेरी फिक्स कॉस्ट आगे कितनी परसेंट पे चली जाएगी? 110%। अब मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है फिक्स कॉस्ट को क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि मैंने तो अभी तक उसको हाइड्रो मेथड के थ्रू अलग अलग किया ही नहीं है। तो इसलिए मैं परसेंटेज पर सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं है। अगर मुझे फिक्स कॉस्ट बताई होती फॉर एग्जाम्पल कहता 3000 है तो मैं 3000 के अंदर 10% का इंक्रीज डाल देता, यानी कि 300 इंक्रीज से आता और कहता भाई 300। लेकिन अभी तक तो मुझे पुरानी ही नहीं पता। तो जब मुझे पुरानी ही नहीं पता तो मैं नहीं कैसे कैलकुलेट करूँ तो मैं नहीं कैलकुलेट सर। तो ये मेरे लिए पॉसिबल। ठीक है तो अब मेरी फिक्स कॉस्ट पुरानी जो है वो 100% है उसके अंदर 10% का इंक्रीज आता है तो वो 110% पे चली जाती है। अब क्या हमने कहा भाई ओके हमें हाइलो मेथड लगाने बेसिक। लेकिन अब हाइलो मेथड के लिए भी एक रूल सीखो। वो हाइलो मेथड का रूल क्या है? आपने जो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल लेना और जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लेना है इसके ऊपर दो रूल याद रखते हैं। वो क्या है कि दो लेवल ऐसे हमने प्रिंट करने हैं जिसके अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम हो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम। ठीक है ना? इसके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। तब आप उसको हाइलो मेथड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक जगह फिक्स कॉस्ट थी 10,000 और एक जगह फिक्स कॉस्ट थी 12,000 और आपने उसको उठा लिया था हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उससे आपका जवाब बिल्कुल गलत है। तो हमने क्या करना है तो ऐसे एक्टिविटी लेवल्स का इस्तेमाल करना है जिसपे फिक्स कॉस्ट भी सेम हो और वेरिएबल कॉस्ट भी सेम। लेकिन फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होनी चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ये मैंने लाइन क्यों ड्रॉ की थी क्योंकि इस लाइन के बाद मेरे फिक्स कॉस्ट में चेंज आ गया था। आ गया था। अब मुझे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, मुझे साइलो मेथड के लिए दो चीजें चाहिए थी। एक मुझे चाहिए था हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, वो आ गया 7500। और दूसरा लेना था मुझे लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। अब जैसे लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की तरफ जाऊंगा तो मेरा ध्यान किसकी तरफ जाएगा? मेरा ध्यान जाएगा सीधा सीधा ये भाई जी मुझे कितने करने चाहिए? मुझे जी लोएस्ट एक्टिविटी लेवल तो मेरे सवाल के मुताबिक तो ये वाला बनता था, लेकिन इसको मैं नहीं उठाऊं। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल जब मैंने उठाया तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल था 7500 का। इसमें तो मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई भी है। अब फॉर एग्जांपल मैं वैसे एज्यूम कर लिया मेरी पहले 1000 थी, 10% का इंक्रीज हुआ तो 1100। तो इस लेवल पे 1100 की फिक्स कॉस्ट है और जो 4000 में उठा रहा हूं उसमें तो 1000 की फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे अलग अलग आ रही है। तो जब फिक्स कॉस्ट अलग अलग आ रही है तो मैं यहाँ पे मैं नहीं कर, मुझे एक ऐसा लोएस्ट एक्टिविटी लेवल चाहिए जिसपे फिक्स कॉस्ट वही 1100 हो या वही 1000 हो। ठीक है? तो अब इसके साथ तो मेरा कोई और साथी है ही नहीं। अब देखो 4000 पे फिक्स कॉस्ट 100% थी तो 100% पे कोई और दूसरा एक्टिविटी लेवल सवाल में मुझे नहीं गिना। तो जब सवाल में मुझे इससे रिलेटेड कोई और नहीं गिना तो फिर मैं इसका हाईएस्ट लोएस्ट। लेकिन जब मैं आया दूसरी साइड पे तो 7500 पे फिक्स कॉस्ट 110%। इसका साथ देने के लिए मेरे पास 6000 की कॉस्ट है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? जरा वेरिएबल कॉस्ट की तरफ बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ही 100%, यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 100%। इसके अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं। ठीक है? तो चाहे यहाँ से उठा लेते वहां से उठा लेते क्यों फर्क है? लेकिन फिक्स कॉस्ट में चेंज आ रहा है।
अब ये दो लेवल एक्टिविटी लेवल ऐसे हैं 7,500 6,000, इससे फिक्स कॉस्ट भी 110% है बराबर है और वेरिएबल कॉस्ट भी 100% है, तो दोनों बराबर है। तो इसलिए मेरा इस सवाल के लिए लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या बन जाएगा, मेरे लिए 6,000। 6,000 को एज अ लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ट्रीट। ठीक होगी बात। तो अब मैंने इन हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को पिक करना है, कि मेरे लिए हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हो जाएगा ये वाला और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। अब इसके हिसाब से मैं हाइलो मेथड अप्लाई करूंगा और हाइलो मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी थी पहले। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट है 54,800 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट है 50,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है 7,500 और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है 0। ये कितना बच जाएगा, 4800 को 100 पर डिवाइड करके ये आ जाएगा 3.2 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी क्या होगी, 3.2 पर यूनिट रहेगी। ठीक हो गई बात। फिर यहाँ से मैं क्या फाइंड करता हूँ, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में फिर इन दो जो एक्टिविटी लेवल मैंने इस फॉर्मूला में इस्तेमाल किए, उन्हीं में से दो में से कोई एक टोटल कॉस्ट उठा। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल उठा ली 50 है, 50,000 कॉस्ट है माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, तो पर यूनिट था 3.2। कितने यूनिट्स के लिए कॉस्ट बताई थी, 6,000। तो मैंने 6,000 की क्या किया, 3.2 से ब्रैकेट में। ठीक है, तो आ गया मेरे पास 50,000 माइनस 19,000, तो ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 30,000। और यहाँ से मेरी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इक्वेशन विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 30,800। इक्वेशन में से इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या बन गई मेरी, y इज 30,000 प्लस 3.6। लेकिन ये इक्वेशन बनी किसके लिए, इक्वेशन जो बनाई है ये किन यूनिट्स की बनाई है, आफ्टर 5500 यूनिट्स की बनाई है या बिफोर की। तो मैंने जो दोनों डाटा इस्तेमाल किए वो आफ्टर 5500 पर, एक ये इस्तेमाल किए एक ये इस्तेमाल। जब मैंने ये दो इस्तेमाल किए तो ये इक्वेशन भी किसके लिए, अगर मेरे यूनिट्स क्या है 5500 से ज्यादा, ये इक्वेशन किसके लिए है, अबव 5500। अगर मुझे इक्वेशन चाहिए क्या, अभी सीख रहे हैं ना हम, तो मैं सीखने के लिए सब कुछ करूंगा, मैं रिक्वायरमेंट में सवाल कीजिए पड़ेगा। अगर मुझे 5500 से पहले वाले यूनिट्स के लिए मुझे इक्वेशन पढ़ा, तो फिर मैं इसी के अंदर चेंज, हाँ ठीक है ना, तो फिर मैंने क्या करना है, इसी के अंदर चेंज करना है। वो कैसे, हमने कहा भाई 5500 से पहले क्या चीज चेंज हो, भाई वो तो वही रहेगी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसे क्या वेरिएबल कॉस्ट थ्रू आउट इज सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे तो मैंने सिंपली लिख दिया 3.2x, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज आएगी, वो ऐसे रहेगी। फर्क किसके अंदर आ रहा है, फिक्स कॉस्ट में। पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी नजर आ रही है, 30,800, और सॉरी नई वाली जो है 30,800, पुरानी वाली कितनी 455। तो अब मैं जो इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ बिफोर 55, अब तो उसके लिए हमने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाया कि मुझे कौन सी अमाउंट गिवन है, उस अमाउंट को उसी की परसेंटेज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाए कि 1% कितनी अमाउंट को रिप्रेजेंट।
और जो अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा हर जगह जहां पे मैंने परसेंटेज के थ्रू अमाउंट के साथ खेलना हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे, हम कहेंगे भाई अमाउंट गिवन डिवाइडेड बाय परसेंटेज अमाउंट गिवन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड। कौन सी अमाउंट मुझे चाहिए होगी उसकी परसेंटेज से क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया करूंगा, तो ये आपने अपने पास लिख लिया। इस परसेंटेज की मदद से ये चीजें फाइंड करूंगा। आपने जवाब देखिए। अब मुझे जो अमाउंट गिवन है वो है 30,800, जो पूरा नई वाली फिक्स कॉस्ट। अब नई वाली फिक्स कॉस्ट है ये आफ्टर 5500 वाली, तो आफ्टर 5500 मेरी फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट पे जा चुकी थी, मैंने कहा जी मेरी 110%। ठीक है, अगर 110% पे जा चुकी थी, इसका मतलब 110% का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने 30,800 मुझे गिवन था और ये 110% का रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने 110 पे डिवाइड कर दिया और मुझे बिफोर 5500 वाले चाहिए थे तो उसकी परसेंटेज थी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा जवाब आ गया 40। इसका मतलब है 5500 यूनिट्स से अगर मैं कम यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो होगी वो 28,000 पे थी। ये आगे बढ़ेंगे और ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, बिफोर 55 मैं कुछ भी फाइंड करना चाहूँ कर सकता हूँ, बिफोर है क्या। अब ये फाइंड हो चुकी है मेरे पास। अब इसको फाइंड करने के बाद अब मैं सवाल चेक करता हूँ, मुझे सवाल में क्या कैलकुलेट, उसके सवाल में मुझे कहा था कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ 5000। 5000 यूनिट्स कौन से हैं, बिफोर वाले हैं, तो बिफोर वाल बिफोर 55, अगर बिफोर 5500 यूनिट्स है इसमें बिफोर 5500 यूनिट्स हो जाते हैं। हाँ, आपने गलती की, बिफोर 5500 यूनिट्स वाली इक्वेशन कौन सी है, 28 सवाल। ठीक है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने यहाँ पे दिया 5000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं, लिखा जाए 28,000 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई था, ये कॉस्ट मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 5,000 यूनिट्स की। ठीक होगी बात, तो 5,000 यूनिट्स के लिए मेरी टोटल कॉस्ट बन जाएगी 44,000। है यहाँ तक बातें क्लियर। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर।
चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में फिर वही बात है, हाइलो मेथड विद स्टेप फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, उसने कहा जी कि क्या क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 3000 यूनिट्स। फिर उसने कहा an organization has the following total cost at three activity levels, 4000, 5000 और 7500। टोटल कॉस्ट है उसकी 40600, 50000 और 54000। when the variable cost per unit is constant at this activity level range, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है कोई भी एक्टिविटी लेवल में, लेकिन देयर इज अ स्टेप अबाउट 10% इन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीडेड्स 5500 यूनिट्स। तो अगर 5500 यूनिट से ऊपर बात चली गई तो मेरे फिक्स कॉस्ट के अंदर जरूर चेंज आएगा। हम उसे क्या 4000, 5000 और 7000 तीन डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी लेवल है मेरे पास, टाइमलाइन बना लेंगे 4000, 5000 और 7000। एक मेरे पास क्या है 4000 यूनिट्स, एक मेरे पास 5000 यूनिट्स, एक मेरे पास 7000। कितनी लेवल दे रखे हैं एपीएस। अब मेरी जो फिक्स कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो कब आ रहा है आफ्टर 5500, 5500 यूनिट्स के बाद इसके क्या आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है इससे पहले जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो 100% है, पर इस लेवल के बाद जो मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी वो मेरी 10% इंक्रीज होकर 110% होगी। और वेरिएबल कॉस्ट उसने क्या सही है, तो वेरिएबल कॉस्ट इधर भी 100% और इधर भी 100%, इसके अंदर कोई चीज नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हाइलो मेथड लगाना है। जब हाइलो मेथड लगाना है तो हमने कहा था हाइलो मेथड में हमने दो चीजें देखनी हुई, एक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और एक हमने लेना होता है लोएस्ट। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या लेंगे 7500, तो जवाब है नहीं 7500 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 7500 पे जो हमारी फिक्स कॉस्ट है 110%, उसके साथ देने के लिए मेरे पास कोई और एक्टिविटी लेवल का डाटा मौजूद नहीं है। तो मैंने दो एक्टिविटी लेवल ऐसे उठाने हैं जहां पे फिक्स कॉस्ट भी सेम हो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम हो, इसलिए 7500 निकलेगा। अब मेरे लिए हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या बनेगा 5000 और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल मेरे लिए क्या बनेगा 4। और इसको मैं इस्तेमाल करते हुए क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करूंगा और फिक्स कॉस्ट फाइंड करके 5000 की क्या टोटल कॉस्ट थी 50 और 4000 की टोटल कॉस्ट है 40000। अब मैं इसको इस्तेमाल करके क्या से फाइंड करके जाऊंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट थी 50000 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट थी 40600 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 5000 और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 4। मैं गया इसको सॉल्व किया मैंने, तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, मेरे पास आ गई 9.2 पर, ऐसे ही 9.2 ही आ रही है 9.4 बार। ठीक है, तो 9.4। अब इसकी मदद से मैंने फिक्स कॉस्ट फाइंड कर दिया। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मेरे पास दूसरी की एक्टिविटी लेवल का थे 5000, तो 50000 की मेरी टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी है पर यूनिट 9.4, कितने यूनिट्स के लिए 5000। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 3000
सही है। तो फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या बना दिया, एक इक्वेशन तैयार होगा। वो इक्वेशन क्या होगी, y is equal to 3000 प्लस 9.4। लेकिन ये इक्वेशन किन यूनिट्स के लिए होगी? मैंने जो दो डाटा इस्तेमाल किए वो 5500 से पहले के थे या 5500 के बाद के थे? तो जो मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाया वो 5500 से पहले यूनिट्स का। तो अगर एक चीज 5500 से पहले यूनिट्स की थी तो फिर ये इक्वेशन भी किनके ऊपर लागू होगी? बिफोर 55 यूनिट्स। अगर मैं 5500 से कम यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेशन करने जाऊंगा तब मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब 5500 से जब ज्यादा यूनिट्स हो जाएंगे तो उसकी इक्वेशन अभी तक मेरे पास मौजूद नहीं है। तो फिर हम उसको कर लेते हैं, उसके लिए बनाते हैं y इज इक्वल टू। हमने कहा जी, सवाल ने मुझे बोला, सवाल मुझे ऑलरेडी बोल चुका है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद दिस एक्टिविटी लेवल रेंज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही चेंज हो रही। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर 9.4x तो ऐसे ही आ जाएगा कि 9.4 था मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। लेकिन फिक्स कॉस्ट में क्या आया, 10% का इंक्रीज। अगर उसके अंदर 10% का इंक्रीज आया है, तब जब 5500 से वो क्रॉस कर गया है, तो पहले मेरी अगर कॉस्ट थी कितनी, फिक्स कॉस्ट 3000 थी, तो उसमें 10% का इंक्रीज आ रहा है। तो मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, अमाउंट गिवन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट गिवन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ अमाउंट गिवन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट। तो मुझे चाहिए होगी उससे मल्टीप्लाई कर। तो सेम यही तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो मेरी जो अमाउंट मुझे गिवन है वो मुझे फिक्स कॉस्ट की है 3000, और ये है बिफोर 5500 वाली। तो बिफोर 5500 में मेरी जो फिक्स कॉस्ट की परसेंटेज थी वो थी 100, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। और मुझे चाहिए कौन सी फिक्स कॉस्ट, जो आफ्टर 5500 वो 110%। तो मैं उसको 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 33। तो ये जो मेरी कॉस्ट है ये क्या बनेगी, 3300 मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी जब मेरे यूनिट्स 5500 से ज्यादा हो। तो 5500 से अबव यूनिट्स के लिए फिर मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, अबव 55। तो इन दो इक्वेशंस में किसी को कोई मसला हो तो ये दो इक्वेशंस कैसे मिले, यहां तक कहानी क्लियर है? अब मैं सवाल की तरफ जाऊंगा और सवाल में जाके देखूंगा कि मुझे कितने की कॉस्ट चाहिए थी। मुझे 3000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट चाहिए थी, तो 3000 इसमें फॉल करेगा, बिफोर 5500 करेगा। ठीक हो गया ना, तो ये बिफोर 5500 में फॉल करने वाला। तो फिर मैं ऊपर वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके अपने टोटल कॉस्ट के लिए हम कहेंगे कि y is equal to 3000 प्लस 9.4 इंटू 3। तो मेरे पास जवाब बता देगा 31,000 है। हमारा ये वाला सवाल हुई। ये तो दो हमने चेंज देखे थे, इसके अंदर अगर फिक्स कॉस्ट के अंदर चेंज आता है तो हमने सवाल को टैकल कैसे करना है, हाई लो। लेकिन अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आ रहा है, चेंज आ सकता है। तो मुझे वो कैसे आ सकता है, मैं अगर ज्यादा यूनिट्स खरीद लूं तो हो सकता है मुझे बल्क डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर मुझे बल्क डिस्काउंट मिलेगा तो फिर मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आने वाले वक्त। मुझे वो कम होगी तो फिर उसको कैसे टैकल,
दिया जाएगा, तो उसके ऊपर फिक्स है। तो सवाल नंबर 20 में उसने क्या कहा, आई नो मेथड विल चेंजिंग वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंज आएगा तो हम क्या करेंगे। तो उसने कहा जी टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम डेट एट वेरियस आउटपुट लेवल इज एज अंडर। एक्टिविटी लेवल है 200, 300, 400। टोटल कॉस्ट उसने दी हुई है 7,000, 8,000 और 8,000। When the output is over 350 units, the variable cost per unit falls by 10% for all the units produced due to bulk discount of balance supply. Calculate the total cost. See, by तो इसमें उसने कहा जी मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है उसके अंदर चेंज आएगा, फिक्स कॉस्ट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा। वो ड्यूरिंग द पीरियड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने यहाँ पे एक क्या लाइन बनाते हैं, और लाइन बनाते हैं एस्टिमेट लगाते हैं। फिर जी कितने दिए हुए हैं, 3 लगे हैं उसने डिफरेंट किस्म के। ये उसने मुझे 200, ये उसने मुझे 300 और एक अब यहाँ पे जो है फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है, 100% है। ठीक, सबसे पहले तो हमने देखना हमारी चीज कहाँ से है। चीज उसने कहा कि आएगा जब आप कितने यूनिट्स को लॉस करोगे, 350 यूनिट्स को लॉस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज। हाँ, अगर 350 क्रॉस करोगे मेरी यहाँ पे जब 350 यूनिट्स क्रॉस हो जाएंगे तो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। यानी कि इससे पहले वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है, 100% है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट हो जाएगी, 90% है। तो 10% का क्या आ जाएगा, देखिए। और फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट इधर भी 100% और फिक्स कॉस्ट इधर भी, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मुझे कोई से दो एक्टिविटी लेवल आते हैं हाईलॉग मेथड अप्लाई करने के लिए। तो बताओ हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या, what is the highest activity level which will use the high-low method? जी, क्या उठाएंगे भाई, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 200, 300 या 400। गुड, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल आएगा 300 और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लोएस्ट एक्टिविटी लेवल में 200। अब इसके थ्रू में क्या करूंगा, अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्या करूंगा, अब अब आते हैं सवाल को। हमने कहा जी सबसे पहले तुम्हें क्या पढ़ना है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट क्या है का सो 8,000 है और सबसे पहले क्या चीज मैं फाइंड करने दिया, वेरिएबल कॉस्ट। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट थी 8,000, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट 7,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 300, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिर स्टेप नंबर 2 फिक्स कॉस्ट फाइंड करेंगे। फिक्स कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट 8,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10, कितने यूनिट्स के लिए, 100 यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट होगी 5,000 हो गया, 5,000 आ गई। अब इसकी मदद से मैंने क्वेश्चन किया y is equal to 5,000 प्लस 10x। अब 5,000 प्लस 10x जो मैंने सवाल किया
ये इक्वेशन है किनके लिए? ये इक्वेशन है बिलो 350 यूनिट्स के लिए। तो क्योंकि उसमें दोनों डाटा बिलो 350 वैल्यू का है, बिलो 350 यूनिट्स वालों के लिए ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल होगी। पर अबव वालों के लिए क्या हो? अबव वालों के लिए वो कहता है कि फिक्स कॉस्ट तो आपके सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो आपकी माशाल्लाह से वेरिएबल कॉस्ट है वो 100% से 90% पे चली। मैं उसको क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा, क्या करूंगा, 10 थी, कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी पहले? 100% को रिप्रेजेंट कर रही थी, बाद में वो 90 पे चली जाएगी। ये मेरे पास 9 आएगी पर। तो फिर वेरिएबल कॉस्ट पर क्या हो जाएगी मेरे पास? 9x। और ये वाली इक्वेशन मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा? अबव 350। ठीक होगी बात। अब उसने कितने यूनिट्स को कैलकुलेट करने को कहा था? उसने 500 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने को कहा था। इसका मतलब है अब 350 वाले में मैं क्या करूंगा इसको? ठीक है, तो हमने कर, ठीक है, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 5000 प्लस 9, that will be 95। वेरी गुड, वाली बात क्लियर है? इसमें तो मसला। क्वेश्चन नंबर 21। Total cost incurred during the put down rate at various output level is as under। एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है 200, 300, 400, 7,000, 8,000 और 8,000। When the output is over 250 units, the variable cost per unit falls by f। All units produced due to one is total cost per f cost units। फिर से इसके क्या बनाएंगे? क्या नहीं बना लेते हैं? पिताजी 200, 300, और जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है आफ्टर टू। उससे पहले मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो 100% थी, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट थी 90%, देखिए 10% का होगा। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे भी 100% है, और फिक्स कॉस्ट 100%। अब मुझे इस सवाल के लिए क्या चाहिए? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लो एक्टिविटी। इस सवाल के लिए हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या बनेगा और लो एक्टिविटी? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल अब 400 हो जाएगा, क्योंकि मेरा अबव 250 में मुझे दो चीजें मिल रही हैं। क्योंकि अगर मैं 300 उठाऊंगा तो 300 से फिर लोएस्ट क्या उठाऊंगा? लोएस्ट में कुछ। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल ऐसे, दो एक्टिविटी लेवल ऐसे उठाने हैं जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी सेम हो और फिक्स कॉस्ट भी सेम। तो लिहाजा अब मेरे लिए हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 400 बने इस सवाल के लिए। तो 250 के बाद ये दो ऐसी चीजें हैं जो सेम, दोनों लेवल्स पे फिक्स कॉस्ट 100% है और वेरिएबल कॉस्ट 90% है। इन दोनों में फिर मैं मिलती, तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल मेरे लिए 400 और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल मेरे लिए 1। फिर मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ किस चीज का? वेरिएबल कॉस्ट पर। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट कितनी है? 8,008। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट कितनी है? 8,000 डिवाइडेड बाय 400 माइनस। यहाँ से मुझे फाइंड करने की क्या एक,
फिक्स कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट आई 800 माइनस 8 पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय 400। इस माइनस कर देंगे 8800 में से कितना बचेगा, तो यहाँ से y is equal to 5600 प्लस 8x। अब ये जो मेरी इक्वेशन रेडी हुई है ये किन यूनिट्स के लिए, अबव 250 वालों के लिए या बिलो 250 वालों के लिए। डाटा जो मैंने इस्तेमाल किया है वो अबव 250 के है तो 250 के ये अबव 250 वाले इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन को। तो मुझे भी 500 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस करना है तो मैं इसी इक्वेशन पे चीजें पुट कर दूंगा, मुझे बिलो 250 यूनिट्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन लर्निंग फिलहाल मैं सिखा रहा हूँ, वैसे हमेशा अगर मैंने बिलो 250 वाले यूनिट्स को फाइंड करना होता तो मैं कहता भाई वेरिएबल कॉस्ट मेरी रह जाती 90% है, तो 90 को मैंने किस पे लेके जाना है 100 पे, 8 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आ जाता 9.8 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 8.88। इसको अगर चेंज होना नहीं था तो 5600 प्लस 8.8 था 8.88। और ये फिर मैं बिलो 250, लेकिन अभी मेरे बग में काम चलेगा तो मैंने बग में जाके पता है 500 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो y इज इक्वल टू 5600 प्लस 8 इंटू 5, ये मेरी कॉस्ट आ गई 96। अगर चेंज आ जाए मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में और फिक्स कॉस्ट इन टोटल में तो फिर भी हम आइलो मेथड किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये बातें उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अगर कुछ सवाल है तो पूछ ले, सब क्लियर है। ये जी हमारा आज चैप्टर नंबर 1 जो है वो वाइंड अप हो गया, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम इसका टेस्ट करेंगे, पूरे चैप्टर 1 का होगा, ठीक है। तो कल आप लोग टेस्ट देंगे, फिर हमारी अगले लेक्चर की मुलाकात होगी वो कल सिर्फ आपका टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी करें, आप इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए क्लास टाइमिंग में होगा यार टेस्ट, तो क्लास टाइमिंग जो है उसी में आपका टेस्ट क्लास टाइमिंग में आपको टेस्ट भेज दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करके टेस्ट से, ठीक है। चलो ओके भाई, हाफिज।